समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के देहावसान के बाद में उनके सिक्योरिटी अफसर रहे और समाजवादी पार्टी से लगातार 4 बार सांसद रहे आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अपनी यादों को साझा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जैसा दूसरा नेतृत्व अब नहीं पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा से कार्यकर्ताओं को शक्ति प्रदान करने वाले नेता थे। वास्तव में वह धरती पुत्र थे। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने उन्हें धरती पुत्र की संज्ञा दी है वह वास्तव में उनके जीवन को दर्शाती है। अब मुलायम सिंह यादव के साथ में अपने अनुभवों को साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुलायम सिंह यादव को मंच से भाषण देते हुए सुना होगा, उन्हें अपनी बात टीवी पर कहते हुए देखा होगा या लोकसभा में बोलते हुए देखा होगा, क्योंकि वह उनके सिक्योरिटी अफसर रहे, इसलिए उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। उन्होंने उनकी जीवनचर्या को बहुत पास से जाना और समझा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में लोगों का उपयोग करना जानते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने लोगों को समर्पित होकर के आगे बढ़ाने का जज्बा पैदा किया और लोगों को आगे बढ़ाया। बहुत हमारे लिए, सबके लिए ये एक राष्ट्रीय शोक का विषय है। वो केवल समाजवादी पार्टी के ही नेता नहीं थे, बल्कि उन तमाम लोगों का जो जमीनी राजनीति करते थे उनके वो आदर्श थे। उनके निधन से केवल समाजवादी पार्टी का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि देश का नुकसान है, क्योंकि वो अपने आप में एक राजनीतिक संस्थान थे। बहुत मुझे लगता है, मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा कि कितने बार एमपी, मुझे लगता है 8-10 बार एमएलए, 8-10 बार एमपी, 3-4 बार मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, कॉपरेटिव मिनिस्टर, लीडर अपोजिशन, पार्टी के अध्यक्ष, स्टेट पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष। तो वो सभी पदों पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री के अलावा जितने संवैधानिक पद अच्छे हैं पर वो रहे, और पहली जनरेशन के वो रहे हैं। आज उनकी घर में तीसरी जनरेशन में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेज प्रताप सिंह है, लेकिन उनको विरासत में राजनीति नहीं मिली थी। विरासत में कुछ बीघे जमीन थी और वो किसान के बेटे थे, लेकिन तो जिसको कहा जाता है कि राजनीति में फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचे, उसमें मुलायम सिंह निश्चित तौर से वो धरती पुत्र थे और आंदोलन के प्रणेता भी थे। राजनारायण जी के बाद अगर किसी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के धरना रैली प्रदर्शन किए हैं, उनका नाम श्री मुलायम सिंह यादव है और आंदोलन की उपज थे। वो चीफ मिनिस्टर के रूप में उतने पॉपुलर नहीं होते थे जितने लीडर अपोजिशन के रूप में वो बहुत पॉपुलर होते थे, क्योंकि वो संघर्ष करते थे। सत्ताओं में संघर्ष नहीं किया जाता है, विपक्ष में संघर्ष किया था। लोहिया का ये कहना, जिसको वो जमीन पर उतारते थे, कि चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में रहनी चाहिए, तो आप देखते रहेंगे कोई ना कोई आंदोलन वो अपने जीवन में करते रहे। तीसरा, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं, वो सरकार से हट जाते थे। उनका स्वास्थ्य जब तक ठीक था तो आप देखते थे कि सरकारों को उखाड़ने का प्रयास उसी कार्यकाल में करते थे। तीसरा, वो कहते थे कि मानेंगे भी नहीं, वो मारेंगे भी नहीं। तो उनके आंदोलनों, जब वो आंदोलन करते थे तो हिंसा नहीं होती थी, तो वो मारते भी नहीं थे लेकिन मानते भी नहीं थे। तो जेल भरो आंदोलन बहुत किए उन्होंने, राज्यपाल का घेराव बहुत किया, मायावती के कांड में जेल बहुत गए। और जेपी आंदोलन के बाद अगर किसी एक व्यक्ति विशेष ने सर्वाधिक लीडरशिप पैदा की है, उसका नाम मुलायम सिंह यादव है। और लोहिया की विरासत को अभी तक वो लेकर के चले हैं। लोहिया जी के साथ काम करने वाले बहुत नेता हैं, मुझे कुछ याद आ रहे हैं। मधु दंडोते साहब थे, मधु लिंगे साहब थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, अरुणा पंडित थे, मोहन धारिया साहब थे, कर्पूरी ठाकुर थे, देवी लाल जी थे, पटनायक साहब थे। उसी सिलसिले में अगर हम देखा जाए तो मुलायम सिंह जी, शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू यादव, तो जेपी आंदोलन, और मुलायम सिंह जेपी आंदोलन से पहले आ गए हैं, क्योंकि वो सोशलिस्ट पार्टी से 1969 में विधायक हो गए थे। किसी से छुपा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव ने ही अपने सिक्योरिटी ऑफिसर रहते हुए एसपी सिंह बघेल को जलेसर लोकसभा से सांसद का टिकट दिया था और उसके बाद में वह जीत करके लोकसभा पहुंचे थे। ऐसा ही नहीं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर वह लगातार 4 बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और आज आगरा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वह लोकसभा के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी। स्वागत होता है, उनकी उपस्थिति ही होना एक मनोबल को बढ़ाती है किसी के लिए भी। लेकिन आज हमें 24 पे चर्चा नहीं करनी है, लेकिन सभी लोग, आज आप देख रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर गए, अमित शाह जी,
संगीतनाथ सिंह, राजनाथ सिंह जी गए, हरियाणा के सीएम उनसे मिलने गए हैं। तो लखनऊ और दिल्ली के कार्यालयों के लोग जाएँगे और मैं भी कल सैफई में उनके अंतिम दाह संस्कार में परिवार सहित सम्मिलित हूँ।